यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना के नाम पर किस ढंग का गंदा खेल खेल रही है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की इस निष्ठा पर उनका किस ढंग का चरित्र है और किस ढंग के उनके मापदंड हैं। क्या उन्होंने नैतिकता बिल्कुल त्याग दी है? क्या उनके अंदर देशभक्ति बिल्कुल नहीं रही? क्या देश के प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता? वे मोदी के विरोध में इस निष्ठा पर उतर जाएंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जानता हूं कि जो कोरोना काल में मोदी जी ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है और ना ही राज्य सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें सभी की सभी इस मामले में एक स्तर पर हैं और उनकी निंदा भी होनी चाहिए, उनकी आलोचना भी होनी चाहिए और उनसे प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। परंतु ये जो क्रिटिसिज्म या आलोचना का स्तर इस यहां तक पहुंच जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक पूरा का पूरा प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार से सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए और उसके लिए तरीका उन्होंने क्या अपनाया है कि वो जो है कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हॉस्पिटल्स में अपने नाम से बेड्स जो वहां पर अवेलेबल है उनको अपने नाम से रिजर्व करवाएं और उनको तभी दिया जाए जबकि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कोई उसकी डिमांड करता है, कोई उनसे सहायता मांगता है। अरे ये कौन सा तरीका है सहायता करने का कि आप, इसका मतलब ये है कि ये जो अभी तक जितना कुछ हो रहा था उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह हाथ था। हमें पता लगा था कि बेंगलोर में एक हॉस्पिटल के अंदर इसी ढंग से बेड्स जो हैं वो रिजर्व किए हुए थे, आरक्षित किए हुए थे और फेक नाम से आरक्षित किए हुए थे और वो किसी को नहीं मिल रहे थे। इसी ढंग से और भी जगह इस ढंग की घटनाएं हुई। तो जब वहां पर कार्रवाई की गई तो जो है एकदम से बेड जो है खाली मिल गई। तो इस प्रकार का षड्यंत्र, मतलब यहां पर ये कृत्रिम रूप से देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर ये विदेशी मीडिया के साथ भी इसी ढंग से अपनी बात करें कि उनको जो है ऐसी जगहों पर ले जाया जाए जहां चिताएं जल रही हों, जहां पर और कुछ ढंग की घटनाएं हो रही हों कोरोना से संबंधित, और उनको ले जाया जाए और जो ईंधन की पिक्चर जो है उनको दिखाई जाए और जिससे कि वो, और उनको ब्रीफ किया जाए उनको क्या बोलना है, क्या कहना है, ये भी जो है उनको बताया जाए। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जब एक पार्टी जो है जिसने इस देश पर शासन किया है वो इस देश को विदेशों में इसकी जो कुछ छवि को बर्बाद करने के लिए काम करना चाहते हैं और पूरे योजनाबद्ध तरीके से ये करना चाह रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने जो है आगे भी प्लान किया कि इस जो कोरोना जो म्यूटेंट है जो इसको इंडियन कहा जाए, इंडियन म्यूटेंट कहा जाए, अर्थात विदेशों में इसको इंडियन म्यूटेंट कह करके इसकी आलोचना की जाए और यदि संभव हो तो मोदी का नाम दिया जाए। इन्होंने कभी, ये आप सब जानते हैं कि ये कोरोना जो है चाइनीज वायरस है, वहां की लैब से जारी किया गया है और जानबूझ करके अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है ये एक प्रकार का उनका बायोलॉजिकल वेपन है जिसके माध्यम से वो देश की और विदेशों में जो भी पावरफुल देश हैं या जो भी दुश्मन देश हैं उनको जो है नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। परंतु इन्होंने कभी चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस नहीं कहा,
कभी चाइना की इन्होंने आलोचना नहीं की कि चाइना से इस ढंग का वायरस पूरी दुनिया में फैला और वो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु इस देश को बदनाम करने के लिए इस म्यूटेंट को वो इंडियन म्यूटेंट कहने के लिए तैयार हैं और जानबूझ करके वो इंडियन म्यूटेंट कह करके इस देश को बदनाम करना चाह रहे हैं। और इससे भी आगे बढ़ करके जब कुंभ के बारे में कि कुंभ मेले के बारे में ये बताया जाए कि कुंभ मेले के कारण से जो है पूरे देश में कोरोना फैला है और ईद में जो भीड़ इकट्ठी हुई और ईद के दौरान जितनी भीड़ इकट्ठी हुई उसके बारे में कोई चर्चा न की जाए, क्योंकि वो तो सोशल हार्मनी का एक प्रतीक है, वो तो सोशल गैदरिंग थी। इस प्रकार से दोहरे मापदंड लेकर के जो ये चल रहे हैं, मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत जो उत्तराखंड के हैं, उन्होंने जिस ढंग का बयान दिया था कि गंगा में स्नान करने से कोरोना भाग जाएगा, वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण वक्तव्य था। परंतु इस प्रकार से कहना कि सब कुंभ के मेले के कारण से ही केवल फैला है और ईद में लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो उसके माध्यम से नहीं फैला, ये भी इनके उसको दिखाता है कि किस ढंग से इनका दोहरा मापदंड है। तो इसलिए साथियों, वैसे मैं इस बारे में बोलना नहीं चाह रहा था, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मैं दोनों पार्टियों का बीच का मामला है, वो उनके ऊपर आरोप लगाती हैं और ये इनके ऊपर आरोप लगाती हैं। आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप, ये जो है लोकतंत्र का एक पार्ट होता है, क्रिटिसिज्म करना एक पार्ट होता है। परंतु ये अपने क्रिटिसिज्म में, आलोचना में इतने गिर जाएंगे कि इन्हें ये भी ध्यान नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं और देश के साथ किस ढंग की जो है गद्दारी कर रहे हैं, इसको भी ये भूल गए। तो इसे देख करके बहुत दुख भी हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के दिवालियेपन पर भी आश्चर्य हुआ कि उनमें शायद अब सोच समझ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की इस टूल किट जो बनाया गया है कोरोना के बारे में, उसके लिए ये मैं समझता हूं कि देश का अपमान है और देश को बदनाम करने की साजिश है और इसके लिए हम उनको माफ नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनकी निंदा करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी इसके लिए देश के लोगों से माफी मांगे।